हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक सेटलमेंट एनालिसिस के अंदर। सेटलमेंट एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है, हालांकि जब हम सेलो फाउंडेशन की बात करते हैं तो हमारा पूरा कंसर्न क्या होता है, शेयर को लेके होता है। बट सेटलमेंट और हम का कंसर्न हम कब करते हैं, डी फाउंडेशन की बात करते हैं। बट क्या होता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं जैसे कि हम जब शेयर की बात कर रहे हो तो सेटलमेंट को हम भूल जाए। क्यों? क्योंकि शेयर फेलियर कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आपके सेटलमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। इसलिए सेटलमेंट की एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम सेलो फाउंडेशन के अंदर सेटलमेंट के एनालिसिस की बात करते हैं तो सेटलमेंट एनालिसिस क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या डिटरमाइन करता है, उन सारी चीजों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके डिटर्मिनेशन में क्या होगा कि आप सेटलमेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले सेटलमेंट एनालिसिस के अंदर जो पहला कंसर्न है वो क्या रहेगा, क्या डिटरमाइन करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट किस तरीके से, जो भी आपका स्ट्रक्चर के कारण, जिस भी आप सॉइल की बात कर रहे हो, जिस भी क्ले लेयर की बात कर रहे हो जहां पे सेटलमेंट होने वाला है, वहां पे किस मैग्नीट्यूड में होगा, तो उसको आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। दूसरा दूसरा और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कि जब सेटलमेंट होगा तो सेटलमेंट की रेट क्या होगी, रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज क्या क्या आप डिटरमाइन करते हो सेटलमेंट एनालिसिस के अंदर, कि सेटलमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा रेट ऑफ सेटलमेंट क्या है, जब सेटलमेंट हो रहा था तो किस रेट से हो रहा था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये चीजें आप सेटलमेंट एनालिसिस के अंदर डिटरमाइन करते हो, डिटरमाइन करते हो। अब ये जो सेटलमेंट एनालिसिस है, सेटलमेंट एनालिसिस है वो आपके 3 स्टेज में होता है फर्दर। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। देखते हैं क्या होता है। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, हम सब सॉइल प्रोफाइल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जो सब सॉइल प्रोफाइल है उसको डिटरमाइन करते हैं। सुटेबल सॉइल सैंपल्स को आप लेते हो अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से, और रिप्रेजेंटेटिव जो सॉइल पैरामीटर्स होते हैं, जो भी फायदे वाली चीज होगी, जो कि जरूरत वाली चीज होगी, उन चीजों को आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज में क्या करोगे, आप सब सॉइल या फिर सब सॉइल प्रोफाइल का डिटर्मिनेशन करोगे और वहां से सैंपल आप लोगे। ठीक है, दूसरा जो आपका सेकंड स्टेज होगा, उस सेकंड स्टेज क्या कंसिस्ट करेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर इन द कंसोलिडेटिंग स्ट्रेटम। वहां पे आप जो भी आपका कंसोलिडेटेड स्ट्रेटम है वहां पे आप प्रेशर का कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, और जब आप तीसरे स्टेज की बात करते हो तो इन दोनों स्टेज के एनालिसिस से, स्टडी से आप ये प्रेडिक्ट करोगे कि कितना सेटलमेंट होएगा। इन दोनों स्टेज में जो आपने चीजें फाइंड आउट की, देखी, इन दोनों के हेल्प से आप थर्ड स्टेज में क्या प्रेडिक्ट करोगे कि कितना सेटलमेंट होएगा। तो ये है आपका सेटलमेंट एनालिसिस। सेटलमेंट एनालिसिस के अंदर आप दो चीज फाइंड आउट करते हो, और जब आप सेटलमेंट एनालिसिस कर रहे होते हो तो 3 स्टेज में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में सब सॉइल प्रोफाइल को डिटरमाइन करते हो, दूसरे में आप प्रेशर का कैलकुलेशन करते हो जो भी आपका कंसोलिडेटेड स्टेटम है, और तीसरे में सेटलमेंट को प्रेडिक्ट करते हो कि कितना सेटलमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रीवियस या फिर अबव स्टेजेस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।